सारू की जिंदगी में पहले ही जितनी उथल पुथल चल रही थी, उतनी शायद किसी और ने कभी झेली नहीं होगी। लेकिन आज की सुबह उसके लिए ऐसी थी जिसने न सिर्फ उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, बल्कि उसके जीवन के हर विश्वास, हर रिश्ते और हर उम्मीद को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। घर में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिवार में मौत। वह इंसान जो हमेशा सारू के लिए ताकत का स्तंभ था, आज अचानक उसे अकेला छोड़कर चला गया। सारू ने पहले तो यकीन ही नहीं किया। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, कोई गलत फहमी है, कोई अफवाह है। लेकिन जब उसने वो चीखें, वो रोना, वो टूटे हुए चेहरों को देखा, उसका मन अंदर तक हिल गया। हवा भी जैसे उसकी दुनिया के साथ रुक गई थी। घर में सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ दबी हुई हिचकियां और टूटे दिलों की कराहें थीं। वे दूर से ही यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर इतनी गहरी सदमे की रेखाएं थीं कि कोई भी समझ सकता था कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। यह वह पल था जिसने दोनों की जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह धीरे धीरे सारू की तरफ बढ़ा, लेकिन ऐसा लगा कि सारू ने उसे देखा ही नहीं। वह बस शून्य में घूर रही थी, जैसे उसकी आंखें किसी अदृश्य दर्द को खोज रही हों। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख चुके थे, और दिल, वह दिल जो हमेशा उम्मीद से भरा रहता था, आज पूरी तरह टूट चुका था। घर का माहौल हर तरफ अफरा तफरी थी। औरतें फूट फूट कर रो रही थीं। बुजुर्ग लोग चुपचाप दीवारों को ताक रहे थे, जैसे उनके पास आंसू भी खत्म हो चुके हों। बच्चे डर के मारे कोनों में दुबके हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े लोगों की दुनिया अचानक इतनी खामोश क्यों हो गई। सारू की मां के चेहरे पर एक अलग ही किस्म का शोक था। मां की आंखों में जो दर्द होता है, वह किसी और के लिए समझना आसान नहीं। वह लगातार अपने सीने पर हाथ मार मार कर रो रही थीं, जैसे किसी ने उनसे उनकी आत्मा का हिस्सा ही छीन लिया हो। सारू को यह सब देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल यह था कि उसका दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह सब हकीकत है। वेद कभी उसे देखता, कभी परिवार के बाकी सदस्यों को, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक जातीं। सारू जो बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी, न रो रही थी, न बोल रही थी, न हिल रही थी। सारू का टूटना धीरे धीरे जब घर में आए लोग शोक जताने लगे, किसी ने सारू के कंधे पर हाथ रखा। बस उसी पल जैसे किसी ने उसकी आत्मा की दीवार पर जोर का प्रहार किया हो, और वह पूरी तरह बिखर गई। वह जोर से चिल्लाई, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था? उसकी इस चीख ने घर के हर सदस्य को अंदर तक हिला दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी, जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखती रही। उस पल सारू सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक ऐसा इंसान थी जिसे दुनिया ने एक ही दिन में पूरी तरह खाली कर दिया था। वेद तुरंत उसके पास आया, लेकिन वह क्या बोलता, क्या कहता कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि कुछ भी ठीक होगा या नहीं। वेद का सदमा, वेद हमेशा खुद को मजबूत दिखाता था, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। लेकिन आज उसका दिल भी टूट चुका था। उसके लिए यह सिर्फ परिवार की मौत नहीं थी, यह वह व्यक्ति था जिसने वेद को भी बेटे जैसा अपनाया था। वेद की आंखें लाल थीं, लेकिन वह खुद को रोक रहा था, क्योंकि उसने देखा कि सारू को किसी सहारे की जरूरत है। लेकिन क्या विडंबना थी, जिस दिन सारू को वेद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी दिन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जो दर्द, गलत फहमियों और शोक से बनी थी। वेद ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन सारू जैसे उसे देख भी नहीं पा रही थी। अंतिम संस्कार की तैयारी, घर में संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सफेद कपड़े, फूल, धूप और गंगा जल की सुगंध फैल रही थी, लेकिन वातावरण इतना भारी था कि किसी को यह सब महसूस भी नहीं हो रहा था। लोग आ जा रहे थे, परिवार वाले मंत्रों की आवाज में खोए हुए थे, लेकिन सारू अभी भी उसी जगह बैठी थी जहां वह कुछ देर पहले टूटी थी। वेद उसके पास बैठा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस धीरे से उसके हाथ को पकड़ा, और इस बार सारू ने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ बहुत कस गई, जैसे वह कह रही हो, कहीं मत जाना। उसे एक सहारे की जरूरत थी, और वेद वही सहारा था।